गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई थिंक आपने जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर किया 8.1 एंड 8.2 एक्सरसाइज उनको आपने अच्छे से समझा होगा और उनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से की होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री से ही पता चल रहा है किसी चीज का सम, टू सम हो गया। अब टू सम किस चीज का, ट्रिग्नोमेट्री की बात चल रही है, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, आरएचएस की बात कर रहे हैं, उसके अंदर सम किस चीज का, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है यही। ट्रायंगल है मेरी दिस वन, ये मेरी ट्रायंगल है, इसके अंदर कोई भी हमने एक एंगल दे दिया, एंगल बी, मैंने इसके ऊपर एंगल बी बोल दिया 90 डिग्री का, ये देन मेरा ए एंड सी हो गया, ए बी सी हो गया। अब सिचुएशन क्या है, मेरे पास ये एंगल है एंड ये एंगल है। टोटल जो 90 डिग्री होता है, जो मेरा टोटल सम होता है, टोटल सम मेरा होता है 180, सम 180 होता है। जो सम है इसका 90 डिग्री होगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आता है वो भी तो 90 होता है। तो ए प्लस सी एंगल भी तो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। मैं अगर एंगल में काउंट करती हूँ तो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि मेरा जो सम आएगा, ट्रायंगल्स का सम आएगा, वो भी तो 90 होगा। तो बोथ आर सम 90, तो इसका भी 90। यहां से मैं किसी की वैल्यू निकालू, सी की वैल्यू निकालू, 90 माइनस ए कर दूं, या मैं यहां से ए की वैल्यू निकालू, 90 माइनस सी कर दूं। बात सेम है, या तो मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं या मैं सी की बात कर लूं, देन मैं इसके अंदर चेंज कर दूं। अब मैंने एक क्वेश्चन किया था जब मैंने लास्ट अर्ली फर्स्ट वन कंसेप्ट कराया था, उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहां से मुझे वैल्यू साइन ए की निकालनी है, साइन ए की। तो साइन ए मेरा क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच होता है। देन मैंने यहां पे रख लिया बी सी बाई ए सी, मैंने वैल्यू रख दी डायरेक्ट इसके लिए। अब सेकेंड वन के लिए अगर हम एक वैल्यू निकालनी है साइन सी की, साइन सी की, तो मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर चेंज होता है बेस में, बेस चेंज होता है परपेंडिकुलर में। देन इसका जो परपेंडिकुलर है वो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, बेस। तो साइन सी के लिए वो बेस हो जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर एंड ये मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर। जो ऑलरेडी बेस था वो मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। देन इस केस के अंदर क्या आता है, ए बी हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, देन ए सी ये होता है। इस चीज में रहता है कंफ्यूजन कि ठीक है ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हो गया, टेबल किसी बच्चे को चेंज करनी आई या नहीं करनी आई। देन उन सिचुएशंस के अंदर क्या होगा, कोई एक ट्रिक वगैरह कुछ होनी तो चाहिए कि इसको मैं डायरेक्ट चेंज कर लूं देन उसमें कर लूं। तो इस सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं, 90 माइनस ए करती हूँ मैं, एंगल सी निकालती हूँ, या ए की वैल्यू निकालती हूँ, 90 माइनस सी करती हूँ। सिंपल वर्ड में मेरी ए की वैल्यू समथिंग कुछ भी हो, मुझे सी के साथ कंपेयर करनी है, उसमें से माइनस कर दो, 90 में से माइनस कर दो, देन चेंज हो जाएगी। सपोज ये वैल्यू है 45, बोथ आर सेम 45, 90 में से 45 माइनस किया तो 45 ही आएगा। यहाँ वैल्यू है 35, 35 55 प्लस 90 हो गया, यहाँ वैल्यू 35 यहाँ हो गई 55, दोनों को ऐड करना है। अब मुझे ये दोनों कट करने हैं, मेरे को 35 एंड 55 की वैल्यू तो पता ही नहीं, मुझे 30 एंड 60 की वैल्यू पता है। 35 एंड 55 की वैल्यू के लिए क्या करूं मैं करूंगी इसको चेंज। 35 है, सपोज साइन 35 है और वो मेरा cos 65 है, ठीक है, दो अलग अलग सिचुएशन है। इन सिचुएशन के अंदर मैं इन दोनों में से एक टर्म को सेम कर लूंगी, या तो मैं cos 65 को sin 35 बना लूंगी, या sin 35 को मैं cos 65 बना लूंगी। देन ये कट हो जाएंगे, मेरा आंसर किसी न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाएगा। सिचुएशन होती है दिस वन। अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 90 माइनस ए, अब क्या 65 से डायरेक्ट ऐसे चेंज हो जाएगा, मुझे 90 में से 55 माइनस करना पड़ेगा, देन ही तो 35 आएगा, अदरवाइज तो आ ही नहीं सकता। तो 35 माइनस किया जब भी तो आया, 55 माइनस किया जब भी तो वैल्यू आई, जब भी तो चेक हुआ। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जहां पे आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, साइन टू कॉस, कॉस टू टेंजेंट। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट क्या बनता है, वैल्यू कैसे चेंज होगी, क्या साइन को मैं कॉस में, साइन को मैं कोसिकेंट में, किस में कौन सी वैल्यू चेंज करूं, ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी। इसके लिए आप देखिए टेबल देखिए, साइन की जो वैल्यू होती है 0, 30, 60 एंड 45, 60 एंड 90, ये वैल्यू होती है। साइन की जो भी वैल्यू होती है वो इस फॉर्मेट में होती है, कोस की वैल्यू वही सेम उसके अपोजिट के फॉर्मेट में होती है, ऑफ कोर्स होती है। तो मैं क्या कहती हूं कि साइन 90 माइनस ए चेंज होगा तो वो किस में आएगा, किसी एक कोस एंगल में आएगा। अब यहाँ पे बात किसकी की मैंने, 90 माइनस ए की, तो ये मेरा एंगल कौन सा माइनस हो रहा है, ए, तो यहाँ पे मैंने ए माइनस किया तो मेरा एंगल क्या आया, सी, तो यहाँ पे मैंने रख दिया कोस सी। वैल्यू ए से किस में चली गई, सी के अंदर, और वैल्यू चेंज भी हो गई विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन। वैल्यू 90 में से डायरेक्ट चेंज की मैंने, वैल्यू चेंज हो गई और मेरा एंगल चेंज हो गया। सिंपल वर्ड में यही किया मैंने। सेकेंड वर्ड में मैंने इसकी वैल्यू इसके अपोजिट जा रही थी, ये
लेफ्ट टू राइट जा रही थी तो राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो मैंने साइन को कोस में चेंज कर दिया। सेम मैं ये कंसेप्ट लगा सकती हूँ कि कोस 90 माइनस ए करती हूँ मैं, तो वो मेरा क्या बनता है, साइन सी। टू टर्म्स फिक्स हो गई, साइन टू कोस, कोस टू साइन। बात है अब किसकी, अब साइन और कोस तो यहाँ फिक्स हो गए, तो कोसिकेंट और सीकेंट कहाँ चले गए, तो वहां पे उनका अलग फंडा लग गया। उनके लिए मैंने बोल दिया कि कोसिकेंट 90 माइनस ए, तो सीकेंट हो गया मेरा सी, क्योंकि ए माइनस हो देन सीकेंट सी, और इसका वाइस वर्सा, सीकेंट 90 माइनस ए करूंगी तो मैंने कोसिकेंट में साइन एंड कोस इकट्ठा फिक्स हो गया, कोसिकेंट एंड सीकेंट इकट्ठा हो गया। अब बच गया बच गया टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, तो टेंजेंट 90 माइनस ए करेंगे तो कोटेंजेंट, कोटेंजेंट 90 माइनस ए करेंगे तो टेंजेंट। फॉर्मूले कंसेप्ट आपको सब समझ आ गए होंगे। 90 के लिए सिंपल टेंजेंट मैंने किया, 90 माइनस ए कर दिया, देन मेरा ये क्या आ गया, कोटेंजेंट सी। सिंपल वर्ड में कोटेंजेंट को मैंने चेंज किया तो वाइस वर्सा 90 माइनस ए किया तो वो मेरा टेंजेंट सी हो गया। एंगल चेंज हो गया, कोई परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज नहीं किया, ऑटोमेटिकली एंगल टू एंगल चेंज हो गई। वहां पे जब मैंने ये वैल्यू चेंज की थी, वो मैंने क्या किया था, मैंने साइड चेंज की थी, साइड के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल रही हूँ एंगल के अकॉर्डिंग, तो एंगल के अकॉर्डिंग भी तो कोई कंसेप्ट नया होना चाहिए, तो एंगल के अकॉर्डिंग ये निकल गया। इससे आपको 2 बेनिफिट्स हुए, एक तो आपके आंसर डायरेक्ट आ गए, एक आपको करने का तरीका छोटा हो गया। आपने जब वैल्यू निकाली यहाँ से साइड की, आपने पहले उसको चेंज किया, परपेंडिकुलर बेस किया, साइड लगाए, फॉर्मूले लगाए, चेक किया, देन उसके बाद उसको डिफाइन किया। हो सकता है उसमें कंफ्यूजन भी हो जाए, हो सकता है कंफ्यूजन ना भी हो, देन उस सिचुएशन में आप कुछ कह नहीं सकते। बट इस सिचुएशन में जब आप एंगल की बात करते हो, एंगल में मुझे ये पता है कि मुझे साइन टू कॉस में जाना है और मुझे ए टू सी जाना है, मुझे एक्यूट एंगल ए और एक्यूट एंगल सी में जाना है। देन मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल 90 माइनस ए कर दूंगी, यानी कि मैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर दूंगी, ए प्लस सी कर दिया मैंने, देन 90, और उसमें से जो भी वैल्यू मुझे, जो भी एंगल चाहिएगा उसकी वैल्यू मैं निकाल लूंगी। दैट्स इट। इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर कोई सिचुएशन और कोई फंडा नहीं बनता। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, बहुत सिंपल वे में और बहुत शॉर्ट फॉर्म में करते हैं क्वेश्चन। लेट्स सी, क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन के अंदर मैं सिचुएशन लेके चल रही हूँ थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है, सिंपल, आपको अगर मैं सिंपल फॉर्मेट में वैल्यू लेके चलती हूँ, मेरे पास है एक टेंजेंट 65 है, देन है एक कोटेंजेंट 25। ये मैं कर रही हूँ एक फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्या किया, मैंने इसको चेंज कर दिया, कोटेंजेंट 90 माइनस 25 किया, तो देन मेरा ये क्या चेंज हो गया, ये मेरा चेंज हो गया टेंजेंट 65 में। तो टेंजेंट 65 एंड टेंजेंट 65 बोथ आर सेम, देन ये कट हो गया, ये सिंपल हो गया सिंगल वर्ड। अब इससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्टेप में अब करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन होती है साइन 90 माइनस ए, कोई भी एक एंगल में चेंज कर दिया, देन वैल्यू आती है कोई भी कोस एंगल, दिस वन एंगल में आती है कोस, मेरा यहाँ एंगल चेंज होता है, कोस सी एंगल चेंज होता है। अब यहाँ पे 90 माइनस ए की वैल्यू ऑलरेडी हमें कोई मेंशन होती है, तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पास 30, 40 जो भी मेंशन हो, सपोज मैं यहाँ लेके चलती हूँ 30 वैल्यू, तो 90, 60, तो मैं यहाँ लिखती हूँ कोस 60, मैं यहाँ लिखती हूँ कोस 60 क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई। इस सिचुएशन में मैं कर रही हूँ साइन 90, तो मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, कोस 90 माइनस 3a। अब डाउट ये है कि मैम आपने साइन तो यहां से चेंज किया, देन उसको कोस से ही चेंज किया, यहाँ पे आपने डायरेक्ट ये क्यों लिख दिया। सिचुएशन देखो, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू मेंशन होती है, देन मैंने उसको ऐसे लिखा, जब मेरी वैल्यू आती है वो उसमें से माइनस होके आती है। यहाँ से माइनस क्या होगा, 90 में से a क्या माइनस कर सकते हो आप, 3a तो कुछ माइनस नहीं कर सकते। इसको या तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 3a इज इक्वल टू कोस 90 माइनस 3a, ये वैल्यू होगी चेंज ऐसे क्योंकि वो उसमें से माइनस हो रहा है। देन मैं इसको लिखती हूँ कोस a माइनस 26, सिंपल आ गई। मुझे कोस से कोस कट करना था, देन मैंने ये सिचुएशन लगाई, कोस से कोस चेंज कर दिया, वैल्यू हमारी आ गई दिस फॉर्मेट में। क्यों आई, इसका 90 माइनस 3a यहाँ क्यों किया, क्योंकि a यहाँ पे हमें कोई एंगल मेंशन होता था, देन मैं उसको चेंज करके कोई वैल्यू निकाल दी थी। यहाँ पे हमारे पास a की कोई वैल्यू है नहीं, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 90 में से मैं माइनस क्या करूं, मुझे नहीं पता, तो देन मैंने कोस में से ये चेंज करके वैल्यू लिखी। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, टर्म में। यहाँ साइन 90 में से चेंज किया, देन कोस लिखते थे, यहाँ पे ही ऑलरेडी चेंज हो गया, साथ की साथ चेंज कर दिया मैंने इसको, साइन 3a एंड ए कोस 93 माइनस 3a कर दिया, ये ऑलरेडी चेंज हो गया, मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। आई थिंक अब डाउट नहीं रहना चाहिए, तो कोस से कोस हो गया,
90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 हो गया। अब वही करेंगे, प्लस वाली टर्म उधर, माइनस वाली टर्म इधर, तो माइनस 3a हो गया, माइनस का प्लस का है इधर, माइनस का 26 माइनस का 90, 4a ये हो गया 116, 116 आ गया। देन वैल्यू निकाल दो a की वैल्यू आ गई 116 माइनस खत्म एंड 4 कट कर दिया, सिंपल वैल्यू आ गई 29 डिग्री। ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई 29 डिग्री आ गई। और उसने ये भी बोला था एक्यूट एंगल होना चाहिए, हमारे यहाँ पे मेंशन कर दिया उसने, एक्यूट एंगल मेंशन कर दिया, ये मेरा एक्यूट एंगल आ गया। अब सपोज उसने एक सिचुएशन लगा दी, जो ये 29 डिग्री एंगल है ये ग्रेटर होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे 45 से, ये सिचुएशन वो लगा देता है। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ, एक स्टेप और एक कंसेप्ट और आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ये बोल देता है जो एंगल है वो ग्रेटर देन 45 40 30 इससे ग्रेटर देन, तो ये वैल्यू है जो वो ए वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए 30 से लगा लो 45 से लगा लो, सिंपल। तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको 90 चेंज कर दूंगी 90 माइनस, तो मैं इसमें से क्या करूंगी 90 माइनस 29, सिंपल। अब 90 माइनस 29 किसी ना किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे होगा, यहाँ पे कोई साइन टेंजेंट कोटेंजेंट कुछ भी हमें मेंशन नहीं है। ये 90 माइनस 29 है, ये टेंजेंट से कोटेंजेंट में जाएगा, साइन से कोस में जाएगा, ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, तो इसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसा बनता है लेट्स सी। आपको उसी सिचुएशन के अंदर मॉडिफाई करने के लिए क्यों कहा, बच्चों को जब ये बोला जाता है, किसी भी स्टूडेंट्स को ये बोला जाता है कि वैल्यू चेंज करो, उसने ये स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में दे दी, देन वो क्या करते हैं, मैंने आपको जैसे यहाँ पे बोला कि a की वैल्यू 29 आ गई, a की वैल्यू 29 आ गई, यहाँ साइन कोस टेंजेंट कुछ भी नहीं था, यहाँ पे उन्हें ये बोल दिया कि वैल्यू है वो 45 से ग्रेटर होनी चाहिए, देन वो क्या करते हैं 90 माइनस 29 डायरेक्ट कर देते हैं और ये वैल्यू जो भी आएगी वो 45 से ग्रेटर होगी, देन ये आंसर हो गया। बट ये टोटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, जब वैल्यू चेंज होती है 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होती है तो साथ में कोई टिग्नोमेट्री रेशियो भी तो चेंज होता है, साइन वैल्यू जाती है कोस में, कोस टेंजेंट में वैल्यू ऐसे भी तो चेंज होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है दिस फॉर्मेट में। अब यहाँ पे ये बोल दिया कि जो वैल्यू है वो 0 to 45 के बीच में आनी चाहिए, देन मैं क्या करूंगी, ये ऑलरेडी ऐसे डिफाइन हो सकता है कि ये आंसर ठीक है, इसका क्या सोल्यूशन हो, बट उसने सिचुएशन क्या लगाई है, जो एंगल आनी चाहिए वो 0 to 45 के बीच में आने चाहिए, ये 45 से ग्रेटर है, ये 45 से ग्रेटर है, देन मेरे को क्या करना पड़ेगा चेंज, सिंपल। ये कोटेंजेंट आएगा यहाँ, कोटेंजेंट 90 माइनस 85, देन कोस 90 माइनस 75, कोस 90 माइनस 75, ये कोटेंजेंट यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको सिचुएशन बताई, ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, देन मैंने यहाँ पे सेम का सेम रखा, ये 85 मुझे मेंशन नहीं है, ये ए बी कोई एक वेरिएबल की फॉर्मेट में है, देन मैं इसको चेंज करूंगी साथ की साथ, तो कोटेंजेंट को मैं यहाँ लिखूंगी टेंजेंट, और जब मैं आगे चलूंगी प्रोसीजर में तो देन मैं 90 माइनस समथिंग कोई भी वेरिएबल लिखूंगी। अब यहाँ पे कोट में चेंज हो रहा है, देन मैं इसको टेंजेंट में लिखती हूँ, यहाँ से वैल्यू आ रही है 15 डिग्री, सॉरी यहाँ से वैल्यू आ रही है 5 डिग्री, 90 माइनस 80 5 डिग्री हो गया, देन ये होगी वैल्यू साइन में, साइन 15 डिग्री। अब ये वैल्यू 45 से लेस देन है, ऑफ कोर्स लेस देन है, आंसर मेरा लेस देन है। अब ये क्वेश्चन यही हो जाता है खत्म, क्योंकि मुझे 5 एंड 15 की वैल्यू मुझे नहीं पता, देन ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, दैट्स इट। सिचुएशन बनती है दिस वन, इसके अंदर एक दो कंसेप्ट बनता है थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में, वो क्वेश्चन भी हम साथ देख के चलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बताती हूँ मैं कि क्वेश्चन चेंजेस कैसे हो सकते हैं, टेंजेंट की वैल्यू कोटेंजेंट में चेंज हो सकती है, हमें कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, कंसेप्ट बन रहा है दिस वन। अब कंसेप्ट कैसे बन सकता है कि इसके अंदर वैल्यू कौन सी चेंज करनी है, ये फाइंड आउट कैसे हो सकता है। ये देखो सिचुएशन क्या है मेरे पास, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, मैं 2 क्वेश्चन आपको साथ साथ समझा रही हूँ, टेंजेंट 48 एंड टेंजेंट 42, इन दोनों को अगर मैं ऐड करके देखती हूँ 48 एंड 42, इन दोनों का सम आता है 90, सम 90 आता है, तो इससे कंफर्म हो गया कि 48 एंड टेंजेंट 48 एंड टेंजेंट 42 ये सेम होंगे, ये एक कंपैरिजन में चलेंगे। ये सारी टर्म मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में कोई भी टर्म कैसे कट करें उसके अंदर वैल्यू चेंज हो नहीं सकती, यहाँ चेंज हो सकती है कैसे, देखो टेंजेंट 23 एंड टेंजेंट 67, ये हो गया टेंजेंट 23 एंड टेंजेंट 67 हो गया, ये भी 23 एंड 67 को आप ऐड करोगे तो 90 आता है, यानी कि ये चेंज हो सकते हैं। अब मुझे चेंज क्या करना है, या तो मैं ये टर्म चेंज कर लूँ या तो मैं ये वाली टर्म चेंज कर लूँ या मैं चेंज कर लूँ। चेंज क्या करनी है, कोटेंजेंट की फॉर्मेट करनी है, तो मैं इन दोनों को ऐसे अलग अलग करती हूँ कि ये टर्म अलग अलग है कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, तो ये टर्म इसके साथ, ये टर्म इसके साथ,
अलग अलग कैसे हुई, जिनका सम टोटल सम 90 आ रहा हो उसके साथ मैंने उसका कंपैरिजन कर दिया। मैं चेंज कर रही हूँ दिस वन, तो मैंने टेंजेंट 90 माइनस 48 कर दिया और ये मेरा था टेंजेंट 42 ऑलरेडी। ठीक है, ये हो गया मेरा कोटेंजेंट 42, ये हो गया टेंजेंट 42। सिंपल। कोटेंजेंट एंड टेंजेंट ये वाइस वर्सा होते हैं, अपोजिट होते हैं। 1 बाय टेंजेंट इज इक्वल टू कोटेंजेंट होता है, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, 1 बाय टेंजेंट 42 और ये मेरा टेंजेंट 42 ऑलरेडी है। सिचुएशन बन गई। देन ये कट हो गए मल्टीप्लीकेशन में, देन ये कट हो गया, मेरा ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 1। सेम इसके अंदर कंसेप्ट में करती हूं मैं, टेंजेंट 90 माइनस 23 चेंज हो गया, टेंजेंट 67 सेम, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया कोटेंजेंट 67। 1 बाय टेंजेंट 67 और ऊपर क्या है मेरा टेंजेंट 67, ये इससे कट हो गया, देन ये क्या बन गया 1। तो 1 मल्टीप्लीकेशन 1 मेरा क्या आ गया इज इक्वल टू 1। ये सिचुएशन हो गई दिस वन। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमें माइनस मेंशन है, माइनस मेंशन है, तो ये टर्म और ये टर्म तो उसने कर दी अलग। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टर्म है दोनों कॉस में, ये दोनों टर्म है माइनस में, सम ऐड करके देखो 38 एंड 52 को ऐड करोगे 90, 38 एंड 58 को ऐड करोगे 90। अब चेंज क्या होगा, इसके अंदर एक कंप्लीट टर्म, क्योंकि जीरो करना है तो मैं कोई भी टर्म, एक टर्म इस कंप्लीट टर्म को चेंज करती हूँ, तो इसके अंदर मैं लिखती हूँ cos 90 माइनस 38 एंड cos 90 माइनस 52 हो गया। 38 माइनस किया तो मेरा क्या आया sin 52, cos 90 माइनस 50 था, देन मैंने इसको चेंज किया sin 38, इसके साथ मैच हो गया, टर्म मैच हो गई। मल्टीप्लीकेशन में तो आगे पीछे चल सकते हैं ना, तो मल्टीप्लीकेशन में हो गया, देन ये कंप्लीट टर्म इसमें से माइनस होगी, आंसर क्या आ गया 0। इसी तरीके के कंसेप्ट बनेंगे, और कंसेप्ट हो जाता है यहाँ पे खत्म। इसके अलावा इसके अंदर और कोई नया कंसेप्ट नहीं बनता। जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेथड के, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज करनी है आपको खुद, और एक्सरसाइज में जहां पे भी डाउट हो आप हमें टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, रिप्लाई 100% मिलेगा। आप इनके कीजिए प्रैक्टिस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद दी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के साथ। आइडेंटिटी क्या हो सकती है, साइन एंड कोस को अगर मैं ऐड कर दूं देन मेरा क्या बन सकता है, ये आपको बताएंगे फॉर्मूले, जो आप ऑल ओवर ट्रिग्नोमेट्री जब तक पढ़ोगे यूज करोगे फॉर्मूले, वो फॉर्मूले करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।